राम राम जी सारन है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस प्रकार है महोदय, मेरे पास बांटने के लिए कुछ मिठाइयाँ हैं। यदि मैं 2 मिठाई, 3 मिठाई या 4 मिठाई एक पैकेट में पैक रखता हूँ तो मेरे पास एक मिठाई बचती है। यदि मैं 5 मिठाई एक पैकेट में पैक रखता हूँ तो मेरे पास एक भी मिठाई नहीं बचती। तो मिठाइयों की न्यूनतम संख्या क्या है जो मैंने पैक की और बांटे? श्रीमान जी ये बोल रहा है कि इसके पास है ना कुछ मिठाइयाँ हैं जो अगर ये 2 मिठाई, 3 मिठाई या 4 मिठाई एक पैकेट में पैक करें ना तो इसके पास बाद में एक मिठाई बच जाती है। अगर ये 2, 3 और 4 की जगह 5 मिठाई पैक करता है तो इसके पास एक भी मिठाई नहीं बचती। तो यही तो हमने बताना है कि इसके पास मिठाइयों की न्यूनतम संख्या कितनी है। श्रीमान जी इस क्वेश्चन को करने के हैं 2 तरीके। एक तरीका तो ये है जो बेसिक से जिस क्वेश्चन को करते हैं 90% बच्चे, वो कैसे करते हैं, इन कैल्शियम ले लेते हैं। 2 का, 3 का और 4 कैल्शियम लेंगे, कितना आएगा? आप कहोगे सर 2 दूनी 4 की 12, इन कैल्शियम हो गया 12। ठीक है, अगर उसके पास और एक रिमाइंडर है ये इसको जोड़ लेते हैं, यानी कि 13 मिठाई होगी। अगर उसके पास 13 मिठाई है, अगर ये 2 पैक करेगा, 3 पैक करेगा, 4 पैक करेगा तो एक मिठाई बच जाएगी, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर वो 5 पैक करेगा, उसके पास 13 मिठाई, अगर वो पैकेट में 5 पैक करेगा तो आप बताओ क्या 13 5 से पूरा पूरा भाग होता? आप कहोगे नहीं होता सर। ठीक है, यानी कि 13 मिठाई भी नहीं हो सकती। अगर मैं मिठाइयों की संख्या को दुगुना करूँ, यानी कि 12 को 24 करूँ और एक रिमाइंडर जोड़ूँ तो कितना आ गया? 25 हो गया। मुझे पता अगर मैं 25 मिठाइयाँ हैं, 2 पैक करूँगा, 3 पैक करूँगा, 4 पैक करूँगा तो मेरे पास एक मिठाई रिमाइंडर बच जाएगी। यहाँ तक भी ठीक है। अगर मेरे पास 25 मिठाइयाँ, अगर मैं 25 मिठाइयाँ हैं 5-5 पैक करूँगा तो मेरे पास कितनी मिठाइयाँ बचेगी? आप कहोगे 0, यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर कितने मिठाई हो जाएगी? 25। ठीक है, यही अपना आंसर था। एक तो तरीका ये है सर, ठीक है, बेसिक तरीका समझ में भी आ गया। लेकिन इससे है ना सर अपनी कम से कम 1 मिनट चली जाएगी। इसको कैसे हम 90 डिग्री पर घुमाएंगे? देखो सर वो ट्रिक है अपनी ऐसे। सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑप्शन। हमें पता है 5-5 मिठाइयाँ हैं, ना 37 5 से भाग होता, ना 54 से भाग होता। रह गया अपने ऑप्शन ए और बी। हमें पता है 65 मिठाइयाँ होती, ठीक है, 5 डालते 0 मिठाई बचती, 65 ठीक है यहाँ तक। 2 और 4 2 मिठाई डालते 4 मिठाई बस डालते तो एक रिमाइंडर बचता, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन अगर अपने पास 65 मिठाइयाँ अगर मैं 3-3 डालूंगा तो अपने पास बाद में कितनी बच जाएगी? आप कहोगे सर 21 या 63 होते हैं, 2 मिठाई बच जाएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 25 मिठाई। अगर 25 मिठाई मैं 5-5 डालूंगा तो 0 बचेगी, 2 या 3 या 4 डालूंगा तो कितनी बच जाएगी? 1 बच जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 25। मैं यही कहना चाह रहा था, अगर आपको बेसिक भी आता, हमें पता अगर बेसिक से अपना क्वेश्चन लेंथी होता तो हमने ऑप्शनों की तरफ भी जाना चाहिए। बस मेरा यही था सर समझाने का मतलब। ठीक है सर, चलो नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है सर, यही आ गया। एक टोकरी में रखे फूल हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाते हैं तो टोकरी 1 घंटे में भर जाती है। तो कितने मिनट में टोकरी 1/32 भाग भरा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, एक बार फिर कह रहा हूँ मैं। एक टोकरी में फूल रखे थे, वो हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाते हैं, ठीक है, और वो टोकरी 1 घंटे में भर जाती है। तो कितने मिनट में टोकरी 1/32 भाग भरा था? श्रीमान जी आप एक बात बताओ, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? आप कहोगे सर 60 मिनट होगी, यानी कि 60 मिनट में ये टोकरी कितनी भर गई थी? पूरी भर गई थी। 100% लिख दूँ? 100% को मैं क्या लिख दूँ? 1 लिख दूँ? ठीक है, ये बात आप समझ गए। एक बार फिर पूछ रहा हूँ मैं, अपने ये टोकरी कितने मिनट में भरी थी? आप कहोगे सर 60 मिनट में। 60 मिनट को मैंने लिख दिया 1, ठीक है। फिर बाद में 59 मिनट की करता हूँ तो 59 मिनट में ये टोकरी कितनी थी? जो 1 है ना इसका आधी थी, ठीक है, क्योंकि इसने बोला है हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाते हैं। अगर 59 मिनट में आधी टोकरी थी तो 60 मिनट में भर गए, तो फिर 58 मिनट में टोकरी कितनी हुई होगी? इसकी आधी हुई होगी, ठीक है। 57 मिनट में टोकरी कितनी हुई होगी? इसकी आधी हुई होगी। 1/4 का आधा कितना होता है? 1/8। 56 मिनट में टोकरी कितनी होगी? आप कहोगे सर 1/8 की आधी हुई होगी। और 55 मिनट में टोकरी कितनी होगी? 1/32 हुई होगी। बस यही तो अपना आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 55 मिनट। पूछा ना 1/32 भाग कब भरा था, तो 55 मिनट में भरा था। यही तो अपना आंसर है। अगर उसी हिसाब से चले, हमें पता है दुगुना हो जाते हैं। 55 मिनट में 32 थे तो 32 का दुगुना कितना हो गया? 56 मिनट में कितना हो गया? 1/16। 1/16 का दुगुना कितना होता है? 1/8 हो गया 57 मिनट में। 1/8 का दुगुना कितना होता है? 1/4, ये हो गया 58 मिनट में। 1/4 का दुगुना कितना होता है? 1/2, ये हो गया 59 मिनट में। और पूरा 100% कितना होता है? 1/2 का पूरा दुगुना कितना होता है? 1, और ये हो गया 60 मिनट में। यही तो दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 55 मिनट। ठीक है सर।
चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सर दोनों। नया क्वेश्चन ये है सर, झंडूबाम है, ये तो कई बार पूछ रहा है। देखो मैंने ना इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसी स्टेटमेंट के कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन करवा लिए। अगर मैं बार बार क्यों डालता हूँ हर वीडियो में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है और ज़रूर आएगा। 13 और 17 के दोनों एग्जामों में आ रखा है सर, इसीलिए डालता हूँ। इसके भी 2 तरीके हैं। 25% बढ़ गया, मैंने आपको बताया था ना, अगर प्रतिशत में बढ़ता है घटता है तो हम हमेशा 100 में घटाते हैं। अगर घटता है, जो भी प्रतिशत कम होता है तो 100 में से घटा, अगर बढ़ता है तो हम 100 में से जोड़ देते हैं। ये कितना था, 25% था, क्या हो गया, बढ़ गया, तो ठीक है मैं 100 में जोड़ दूंगा और बटे में लिख दूंगा 25 होगा। 125% करना 25% के लिए कर दूंगा 100 से गुना, 5 5 25, 5 से कितना होगा 20, यानी कि ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 20%। 20% कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एक तो तरीका ये था, एक तरीका सर इसका ये, ठीक है। एक तरीका कौन सा इसका, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी कि दाम उसका 4 था और कितना हो गया 5, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 5 से 4। क्वांटिटी 5 से पहले 5 आती थी, अब 4 है, तो कितनी घट गई 1, कितने पे घटी है 5 पे। 100 के लिए क्या कर देंगे 20 पंजा 100, यही एक तरीका ये था। जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे कर लेना। चलता हूँ नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन हम होता है, यदि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाया जाए तो शेष कितना बचेगा। श्रीमान जी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ क्या। पहले तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10,000, ठीक है। मैंने इसमें से 3 अंकों की बड़ी संख्या घटा दूंगा, ले 3 अंकों की बड़ी संख्या घटा दी 999, ठीक है। ऐसे घटा लेंगे, एक तो मैं ऐसे घटाएंगे, लेकिन मैंने है ना वीडियो बनाने से पहले ऐसे घटा रहा था ना, सच कहूँ मेरे से ही गलती हो गई थी। अच्छा ये तरीका जिसको घटाना ठीक है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। 10,000 में से इसको 1,000 मान लिया, इस 99 को 1,000 मान लिया, तो कितना हो जाएगा 10,000 में से 1,000 घटा दूँगा, कितना हो जाएगा 9,000 हो जाएगा। और मुझे पता मैंने इसमें 1 जोड़ा था, इसमें भी 1 जोड़ दूंगा, यानी कितना हो जाएगा 9,001, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कई बार देखो आप घटा लोगे, लेकिन कई बार है ना किसी न किसी से ऐसी गलती हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसे ही घटाया है, ठीक है। चलता हूँ नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है श्रीमान जी, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बच जाते हैं, तो मूल रूप से उसके पास कितने सेब थे, ठीक है जी। 100% सेब थे, मतलब 100% सेब, 40% सेब उसने बेच दिए, तो उसके पास कितने सेब रह गए, आपको वो 60%। तो हम तो कह रहे हैं 60% सेब रह गए, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है ना मुन्ना ना तेरे पास 420 सेब है, यानी कि इस 0 से काट दूंगा, इस 0 इस 6 से काट दूंगा, इस 6 से काट दूंगा, इस 42 को ले लिख ही देता हूँ मैं, कईयों को नहीं दिखेगा, एक बार फिर लिख देता हूँ। 60% की वैल्यू 420 है, इस 0 से काट दूंगा, इस 0 को 6 से काट दूंगा 7 को, यानी कि कितना आ जाएगा सर 6 से 42। 1% की वैल्यू 7 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 के पीछे लगा दूंगा 2 0, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोदय, ये तो कर लिया हमने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक बर्तन में द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी है और 5 भाग सिरप है, इसमें कितना मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप रह जाए, ठीक है। श्रीमान जी आप एक बात बताओ मुझे, श्रीमान जी आप एक बात बताओ, सिर्फ सीधी बात में देसी भाषा में घुमा फिरा के नहीं। देखो उसके पास 2 बर्तन थे, ठीक है। एक बर्तन था उसमें पानी और सिरप कितना है 3:5 यूनिट में, ठीक है। उसके बाद ये मिश्रण में से निकालता और उसके स्थान पर पानी डालता है, तो उसके बाद रेशो कितना हो जाता है आपको सर 1 यूनिट हो जाता है, ठीक है। आप एक बात बताना मुझे, अगर ये सिरप है, अगर इसमें से सिर्फ डालता तो क्या होता, सिरप की मात्रा इधर बढ़ जाती, तो सिरप की मात्रा इधर बढ़ जाती, इसने सिर्फ डाले नहीं, इधर 5 है तो इधर भी कितना होना चाहिए सिर्फ, आपको कोई सर 5 होना है, तो 5 करने के लिए इसको मैं क्या कर दूँ 5 से गुणा कर दूंगा, इस 5 से गुणा कर दूंगा। अगर मैंने इस साइड 5 से गुणा की है तो इस साइड भी तो मैं 5 से गुणा कर दूंगा। ऊपर जो बर्तन है इसमें कितना मिश्रण है कुल, आपको सर 5 और 3 8 यूनिट मिश्रण है, ठीक है। और नीचे मिश्रण कितना हो जाएगा, इधर 5 हो गया, इधर भी 5 हो गया, ठीक है ना, वही तो है ना, इधर भी आधा पानी है, इधर भी आधा पानी है, उस हिसाब से भी ठीक है। इधर मिश्रण कितना हो गया 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया। पहले मिश्रण था 8 यूनिट, अब हो गया 10 यूनिट, यानी कि कितना पानी डाला इसने 2 यूनिट डाला है, 2 यूनिट पानी डाला है, और कौन से बर्तन में डाला है, इसमें डाला है, यानी कि ये कर देंगे नीचे, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 1/5। यही था सर इस क्वेश्चन को देसी तरीके से समझने का। और आप कितना भी इसको घुमा फिरा के मैं ऐसे मिश्रण बनाऊंगा, ये डालूंगा वो डालूंगा फिर निकाल लूँगा,
क्वेश्चन आंसर बाद में, ये आंसर बाद में यही आएगा, तो क्यों ना हम पहले से ही इसको अप्लाई कर ले। फिर कह रहा हूँ मैं 3:5 था, 1:1 था, सिर्फ जो चीज़ डाली है ना, जो चीज़ डाली है निकाली हमने, सिर्फ उसको बराबर करके ना भूल जाना है। बात हमसे ये पूछा ना तो हम बात इसी की करेंगे। फिर कह रहा हूँ मैं इस टाइप के क्वेश्चनों में जो डाला है और निकाला है ना उसी की बात करनी है, जो नहीं है उसका हमने जिक्र ही छोड़ देना है बस। कितना घुमा फिरा लो सर इस क्वेश्चन को, बस एक ये क्वेश्चन है सर एक समूह में। चलो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको अगली वीडियो में करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देख लो सर, 6/7 और 16/210 का महत्तम समाप्त वर्तक HCF ज्ञात कीजिए। श्रीमान जी अगर हमसे पूछा जाए ना HCF ज्ञात कीजिए और संख्या अपनी जैसे 6/7 और 16/210 हो, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का तो लेते हैं HCF और नीचे वाले का लेते हैं LCM। तो अगर 6 और 16 का मैं HCF लूँगा तो कौन सा कलर ले लूँ, हरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। 6 और 16 का मैं HCF लूँगा तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 6 और 16 का LCM आ जाएगा 2 तिया 6 2 8 16, आप कहोगे सर 6 और 16 का HCF आ जाएगा 2, ठीक है। HCF कितना आ गया 2, और 7 और 210 का LCM कितना आ जाएगा, तो निकालने की जरूरत नहीं है, 210 आ गया। इसको आगे सॉर्ट आउट करूँगा तो कितना आ जाएगा 1/105। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1/105, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर सर, ठीक है। 1/105 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर बता रहा हूँ मैं इस प्रकार के क्वेश्चनों में अगर हमसे HCF पूछा जाए ना तो ऊपर वाले का HCF लेते हैं और नीचे वाले का LCM, बस यही बताने की बात है, ठीक है। चलता हूँ एक नए क्वेश्चन की तरफ। 2 कारें हैं क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि एक कार को यह दूरी तय करने में दूसरी कार से 32 मिनट अधिक समय लगता है तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। महोदय 2 कारें हैं 45 किलोमीटर प्रति घंटा और यह 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। इनका चाल स्पीड का रेशो क्या आ जाएगा सर, अगर मैं इधर काटूँ तो इधर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा 10। जब स्पीड का रेशो 9 गुणा 10 है तो टाइम का रेशो कितना आ जाएगा आपको सर, टाइम का रेशो आ जाएगा, टाइम का रेशो आ जाएगा सर 10 गुण, इनका मतलब स्पीड का रेशो 9 गुणा 9 रेशो 10 है तो टाइम का रेशो 10 रेशो 9 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का अपोजिट होता है और टाइम का रेशो स्पीड के रेशो का अपोजिट होता है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ इन दोनों के बीच कितना गैप है, 1 मिनट का, ठीक है। हम तो कह रहे हैं इन दोनों के बीच में 1 मिनट का गैप है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि 1 मिनट का गैप नहीं मेरे भाई, 1 मिनट का अंतर नहीं है, 32 मिनट का अंतर है। हम तो कह रहे हैं 10 में और 9 में 1 मिनट का अंतर है। एग्जामिनर बोल रहा है ना मेरे भाई 1 मिनट का अंतर नहीं है, 32 मिनट का अंतर है। तो पूछा हमसे क्या है, किसकी दूरी पूछा, दूसरी की, ठीक है। दूसरी की दूरी पूछा तो 9 गुणा 32 से गुणा कर देंगे। अगर हमसे पहली की दूरी पूछा है तो 9 गुणा 10 से गुणा कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 320, ठीक है सर। तो अगर 32 की और 9 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 27 217 और 18 कितना आ जाएगा 288, यही इसका आंसर है। जो पूछेगा वही बता देंगे एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, और इस क्वेश्चन को मैंने तीसरी से चौथी बार डाला है, फिर इसीलिए डाला स्टेटमेंट चेंज कर करके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी लेवल का आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है सर। चलता हूँ नई क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है सर, एक शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दारा की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 मिनट में दारा की दिशा में और 5 मिनट दारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी क्रमशः ज्ञात कीजिए। श्रीमान जी ये कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल है 30 किलोमीटर, ठीक है जी, और शांत जल में नाव की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दारा की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने बोला कि दारा की दिशा में 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा और दारा के विपरीत दिशा में 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि डाउन स्टीमर और अप स्टीमर में हमने बताना है। श्रीमान जी आप एक बात बताओ, दारा की दिशा में जाएगा तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 36 हो जाएगी, ठीक है। 36 किलोमीटर ये 60 मिनट में जाएगा तो 5 किलोमीटर कितने मिनट में जाएगा, आप कहोगे सर 12 गया 12 तिया 36, ठीक है। 5 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगा, 3 किलोमीटर जाएगा दारा की दिशा में। दारा के विपरीत दिशा में इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 36 में से 6 घटा देंगे कितनी हो जाएगी, हाँ ठीक है, 30 में से 6 घटाएंगे कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 24 हो जाएगी, ठीक है। 24 किलोमीटर दारा की विपरीत दिशा में जा रहा है ये 60 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना जाएगा, घटा देंगे
12 आ जाएगा, 12 से कितना घटा देंगे 2 आ जाएगा, यानी कि 5 मिनट में धारा की तो दिशा में जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर है। इसका आंसर देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलता है कि यह क्वेश्चन भी अच्छा है सर। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 2 है और उनका गुणनफल 120 है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा हूँ मैं, जो HCF का और LCM का क्वेश्चन है ना सर, मैंने कम से कम कुल मिला के 20 से 30 क्वेश्चन करवा दिए हर टॉपिक के, तो 2 क्वेश्चन आराम से आएंगे। ठीक है, दो संख्या, इनका सूत्र क्या होता है, फर्स्ट संख्या गुणा में सेकंड संख्या बराबर किसके होता है, HCF फर्स्ट गुणा इंटू 2 बराबर इक्वल टू HCF LCM के। ठीक है, बाप ये बताओ, पहली दो संख्याओं का गुणनफल किसने, इसने कितना दिया है 120। HCF कितना दिया इसने, HCF दिया श्रीमान जी 2, और बताना क्या हमने LCM। इस 2 से 120 को काट दूंगा, कितना आ जाएगा, तो LCM इसका कितना आ जाएगा 60। 60 कौन सा आंसर है, 60 आंसर है श्रीमान जी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलता हूँ नए क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। बिना रुकावट के किसी बस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और रुकावट के साथ 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रति घंटे बस कितने मिनट तक के लिए रुकती है। देखो इसने स्टेटमेंट में थोड़ा ऐसे ही जंडूबाम क्वेश्चन है ना, स्टेटमेंट ऐसे दे रखे। ये कह रहा है अगर कोई बस है ना बिना रुके 60 मिनट तक चलती है ना, ठीक है, तो 40 किलोमीटर चलती है। अगर वो ना रुके, ठीक है, अगर वो रुक जाती है फिर वो चलती है 1 घंटे में 60 किलोमीटर। बिल्कुल देसी हिसाब से पढ़ेंगे हम इसको, कहीं नहीं हमने कोई सूत्र लगाना, बेफालतू बातों में नहीं बढ़ना, 1-2 सेकंड में निकल जाएगा। फिर कह रहा हूँ मैं, अगर वो बस नहीं रुकती तो 60 मिनट में चलती है 40 किलोमीटर। अगर वो बस रुकती है तो फिर 60 मिनट में चलती है 32 किलोमीटर। आप एक बात बताना, कितने देर रुकी है। आपको कोई सर हमें समय का तो पता नहीं, लेकिन ये 8 किलोमीटर रुकी है, 8 किलोमीटर कम चली है, रुकी है तो 8 किलोमीटर कम चली है। आप एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे कहूँ, अगर मैं 8 किलोमीटर का समय निकाल लो, 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, अगर मैं बता दूंगा ना कि 8 किलोमीटर कितने समय में चलेगी, तो इस साइड का अपने पास समय नहीं आ जाएगा। ठीक है, आप समझ गए। अगर ये नहीं रुकती, फिर बता रहा हूँ, अगर ये नहीं रुकती तो ये चलती 40 किलोमीटर। ठीक है, ये रुक गई फिर चले 32 किलोमीटर। दूरी दोनों साइड इसने 1-1 घंटे में कवर की है। कितना नुकसान हुआ इसको, 8 किलोमीटर का नुकसान हुआ है, यानी कि 8 किलोमीटर कम चली है। अगर मैं पूछूँगा कितना समय में चली, आपको सर हमें समय का तो पता नहीं, लेकिन आप ये बोल दोगे सर अगर हमें 8 किलोमीटर का पता लग गया, जितनी देर में ये 8 किलोमीटर चलती थी उतना ही समय का पता लग गया, तो हम निकाल लेंगे। कैसे, अब आप बताओ। 40 किलोमीटर चलती है ये, 40 किलोमीटर चलती है ये, रुक जा यार, 40 किलोमीटर चलती है ये 60 मिनट में। ठीक है, तो 8 मिनट में कितना चलेगी, 8 पंजे 40, यानी कि 8 किलोमीटर कितने समय में चलेगी, 12 मिनट में। तो यही तो इसका आंसर है, यही तो मैं बताना चाह रहा था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्यों हमने किसी सूत्र में पढ़ना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छा लगा होगा। चलता हूँ नए क्वेश्चन की तरफ। ये है सर, देखो इस क्वेश्चन का आंसर है ना, मैंने कल जानबूझ के गलत किया था, क्यों किया था, थोड़ा पेशेंस रखना। हर स्टूडेंट ऐसा होता है, हर स्टूडेंट से ऐसी गलती होती है, ईजी क्वेश्चन होते हैं, आंसर ठीक निकाल लेता है, लेकिन ऑप्शन है ना गलत टिक कर देता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर जानबूझ के गलत किया, ताकि जो मैं यहाँ पर इसीलिए गलती कर रहा हूँ ताकि वो गलती आप एग्जाम में ना करो। ठीक है, कैसे था इस क्वेश्चन का आंसर, आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया, 14 निकल गया था। 14 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, यदि 21 आदमी कार्यरत है तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। श्रीमान जी आप एक बताओ, 14 आदमी है, ठीक है, किसी कार्य को करते हैं 18 दिन में, ठीक है कर दिया, तो 21 आदमी है, उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे, टाइम निकाल दिया। 7 दूनी 14, 7 या 21, 3 से काटेंगे 6, यानी कि कितना होगा, 6 दूनी 12। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। यहाँ तक मैंने ठीक किया था, और मैंने क्या कर रहा था, 18 कर रहा था ना मेरे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है 12 दिन। जानबूझ के गलती की थी, जानबूझ के गलती, कुछ भी मान लो आप इस बात को, लेकिन जो गलती मैंने की थी आप ये गलती मत करना। ठीक है, चलो नए क्वेश्चन की तरफ आओ। चलो सर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो, अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।
तब तक के लिए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना। बेस्ट ऑफ लक। मैं हर बार बताना भूल जाता हूँ कि हमने ना टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता तो आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको सारे डिपार्टमेंट लिए करंट अफेयर है, जितनी भी हमने रिवीजन किया है सभी की आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, आपकी मर्ज़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग सर। जय हिंद दोस्तों।